आज के ट्रांसलेशन की क्लास में हम आपसे पूछेंगे कि उसने चोर को उल्टा लटका दिया। उसने चोर को उल्टा लटका दिया और इसी को आपको ट्रांसलेट करना है। आप सोचिए कि आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि उसने चोर को उल्टा लटका दिया। तो उल्टा लटका देना, सीधा कर देना, उल्टा रखना, सीधा रखना, इस तरह से कई सारे सेंटेंस क्रिएट हो सकते हैं और इन सब को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इस सेंटेंस के बीच में फ्रेज आ रहा है तो उसे आप इंग्लिश में जान लें, ताकि फिर आप कई सारे सेंटेंस को बना सकते हैं आसान तरीके से। जैसे अब यहीं पर देखेंगे कि उसने चोर को पैर से उल्टा लटका दिया, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसे जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, हमें जानना होगा कि उल्टा लटका देना, उल्टा लटका देना इससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उल्टा लटका देना इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो इसी को जानने के लिए हम पहले इसके इंग्लिश को देख लेते हैं कि कुछ ऐसे फ्रेजेस बीच में आ जाते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, जिसे जान लेना ज़रूरी होता है। तो उल्टा लटका देना, आप सोचिए कि उल्टा लटका देने के लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड आप लिखेंगे। सोचिए, उल्टा लटका देना क्या लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले तो हम हैंग लिखेंगे, क्योंकि लटकाना के लिए चलिए हैंग और उसके बाद समबडी या समथिंग हम प्रेज के रूप में लिख रहे हैं, समबडी या फिर समथिंग, समबडी या समथिंग, क्योंकि किसी आदमी को उल्टा लटकाना या फिर अगर किसी वस्तु को उल्टा लटकाना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, समथिंग या समबडी शॉर्ट में लिखे हुए हैं। और उसके बाद आप लिख सकते हैं अपसाइड डाउन। बहुत आसान तरीका है। अगर इन फ्रेज को आप सीख लेते हैं तो इससे संबंधित कई सारे सेंटेंस को आप बहुत आसान तरीके से हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि सीधा कर देना। मान लीजिए कि कुछ उल्टा रखा हुआ है, मान लीजिए कोई किताब ही उल्टा रखा हुआ है, सीधा करना है। चेयर ही उल्टा कर दिया, कोई सीधा करना है, तो कैसे आप उसे करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे टर्न, सीधा कर देना, टर्न समथिंग, किसी वस्तु को सीधा कर देना है तो टर्न समथिंग राइट साइड अप। आपको जो याद रखना है यही याद रखना है कि टर्न समथिंग राइट साइड अप, किसी चीज़ को सीधा कर देना। उसके बाद क्या है कि उल्टा रख देना, किसी चीज़ को उल्टा रखना है तो रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम कीप का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम चाहें तो पुट का यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद समथिंग, तो उल्टा रख देना है तो कीप समथिंग या पुट समथिंग, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे अपसाइड डाउन। अगर ये आपको जुबान पर याद है तो बिल्कुल ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन करना है तो थोड़ा सा इन कंसेप्ट को ज़रूर समझिए। उसके बाद है सीधा रख देना, किसी चीज़ को सीधा रखना है तो जैसे रखने की बात आए तो कीप या पुट का प्रयोग तो जरूर करेंगे। जैसे ही रखने की बात है तो हम कीप या पुट का प्रयोग जरूर करेंगे। तो कीप समथिंग और क्या है, सीधा है तो हम फिर लिखेंगे राइट साइड अप, सीधा रखना है इसलिए। उसके बाद फिर देखेंगे उल्टा पकड़ना है, तो किसी चीज़ को अगर उल्टा पकड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए होल्ड का यूज करेंगे, होल्ड समथिंग, और उल्टा है तो फिर हम क्या करेंगे, अपसाइड डाउन। मतलब बड़े बड़े सेंटेंस को बनाना तो ठीक है, क्योंकि हम जब इस सेंटेंस को किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि कौन सा टेंस का यूज होगा या फिर मॉडल का यूज होगा या फिर कौन सा ग्रामर का रूल यूज होगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस के बीच में जो वर्ड्स आ रहा है इसका क्या होगा, ये जानना जरूरी होता है। तो चलिए इससे हम एक एक करके देख लेते हैं सेंटेंस ग्रुप में। और एक बात और बता दें कि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो जरूरी है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उसने चोर को पेड़ से उल्टा लटका दिया। सिंपल तरीके से तोड़ कर बना लीजिए। पहले हम देख लेते हैं कि उसने लटका दिया, पहले ये देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे ही हैंग्ड, उसने लटका दिया, ही हैंग्ड, उसने लटका दिया, सिंपल है। अब क्या है, किससे, तो चोर को, ही हैंग्ड अ थीप, और उल्टा के लिए अपसाइड डाउन का यूज करते हैं। ही हैंग्ड अ थीप अपसाइड डाउन, उल्टा लटका दिया। और किस चीज से, तो पैर से। उसने चोर को उल्टा लटका दिया, किस चीज से लटकाया, तो पैर से। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम, अगर पैर सामने है, जानते हैं, बुझते हैं, हम देख चुके हैं, तो फ्रॉम द ट्री कर सकते हैं, फ्रॉम द ट्री। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ही हैंग्ड अ थीप अपसाइड डाउन फ्रॉम द ट्री, का मतलब उसने एक चोर को पेड़ से उल्टा लटका दिया, से बोल सकते हैं।
चलिए एक हम और कई देख लेते हैं, कई सेंटेंस को देख करके पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो देखेंगे उसने सारे कुर्सियों को उल्टा कर दिया। मान लीजिए बहुत सारी कुर्सी है और किसी ने सबको उल्टा कर दिया है, तो हम कैसे लिखेंगे? फिर से देखेंगे ही, और उल्टा कर देना, अब इसमें तो हैंग का प्रयोग नहीं होगा। उल्टा कर देना, इसमें हैंग का प्रयोग कैसे होगा? हम लटकाने की बात में हैंग का प्रयोग करते हैं, तो उल्टा करना का मतलब मोड़ देना, टर्न करना, तो हम लिखेंगे टर्न, हम लिखेंगे टर्न, और यहाँ पर V2 का प्रयोग होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडिफिनिट है, सिंपल पास्ट है, तो वर्ब 2 का प्रयोग करेंगे। तो ही टर्न ऑल द चेयर्स, और उल्टा कर दिया है, तो हम लिखेंगे ही टर्न ऑल द चेयर्स, और उसके बाद अपसाइड डाउन, उसने सारे कुर्सियों को उल्टा कर दिया, तो ही टर्न ऑल द चेयर, और हम लिखेंगे चेयर्स कर देंगे, तो ही टर्न ऑल द चेयर्स अपसाइड डाउन, उसने सारे कुर्सियों को उल्टा कर दिया। तो इस तरह का सेंटेंस आप देखेंगे बुक्स में नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो किसी भी तरह का सेंटेंस सामने आ सकता है, उसे हम इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपके मन में उल्टा कोई सेंटेंस आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे, उस पर सेंटेंस को ज़रूर बनाएंगे। उसके बाद क्या है कि सभी गिलासों को उल्टा करके रख दो, उल्टा करके रख दो। मान लीजिए गिलास को आपने साफ कर दिया, धो दिया है, अब सबको उल्टा करके रखना है, तो हम फिर क्या करेंगे? और जैसे यहाँ पर रखने की बात है तो स्वाभाविक है कि हम यहाँ पर कीप का प्रयोग करेंगे। सभी गिलासों को उल्टा करके रख दो, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर यू हिडन है या फिर अंडरस्टूड है, आपको समझ लेना है कि सामने वालों को बोल रहे हैं। तो हम कीप से यू यहाँ पर शुरू करेंगे, कीप, और ऑल द ग्लासेज, कीप ऑल द ग्लासेस, और क्या करना है? उल्टा करना है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे अपसाइड डाउन, ने उल्टा करना है, कीप ऑल द ग्लासेज अपसाइड डाउन, सभी गिलासों को उल्टा करके रख दो, बात बराबर है, हम सिंपल तरीके से बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि जब भी कोई सेंटेंस बना हो, अब बीच में जो मेन हार्ड वर्ड है उसे देख लीजिए, उसके बाद कौन सा टेंस का है, कौन या फिर मॉडल का यूज होगा, ग्रामर का कौन सा रूल यूज होगा, आप उसे देख लीजिए। फिर यहाँ पर देखेंगे आपने अखबार को उल्टा पकड़ रखा है। हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि भाई हम किसी से बात कर रहे हैं लेकिन अखबार को उल्टा करके रखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहले सेंटेंस को पहचानेंगे किस टेंस का है। तो आपने अखबार को उल्टा पकड़ रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज का प्रयोग होगा, वर्ब 3 का प्रयोग होगा। तो हम क्या करेंगे? आपने अखबार को उल्टा पकड़ रखा है, तो हम लिखेंगे यू हैव, और होल्ड को वर्ब 3 में लिखेंगे यू हैव हेल्ड द न्यूज़पेपर, यू हैव हेल्ड द न्यूज़पेपर, और उल्टा के लिए हम फिर लिखेंगे अपसाइड डाउन। आपने अखबार को उल्टा पकड़ रखा है, यू हैव हेल्ड द न्यूज़पेपर अपसाइड डाउन। फिर इसी तरीके से और सेंटेंस को देख लेते हैं, जैसे आपने गिलास को सीधा नहीं रखा है। अब निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए। आपने गिलास को सीधा नहीं रखा है, क्या करना होगा? ये भी सेंटेंस को पहचानेंगे क्या प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस हैव हैज और प्लस वर्ब 3 का प्रयोग होगा। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यू हैव नॉट, और रखने की बात है ना, रखने की बात है, तो हम यहाँ पर कीप का वर्ब 3 कीप्ड करेंगे। यू हैव नॉट कीप्ड द ग्लास, और क्या है? आपने ग्लास को सीधा नहीं रखा है। सीधा का इंग्लिश क्या होगा? सीधा, इसमें सीधा नहीं रखा है, तो यू हैव नॉट कीप्ड द ग्लास, और इसके बाद लिखेंगे राइट साइड अप। जब भी किसी वस्तु को सीधा उल्टा करने की बात हो तो थोड़ा सा इस वर्ड को याद रखेंगे। तो सीधा के लिए राइट साइड अप, यानी कि यू हैव नॉट कीप्ड द ग्लास राइट साइड अप, आपने गिलास को सीधा नहीं रखा है। कोई पीने वाला गिलास है, पानी पीते हैं कुछ भी, तो सीधा नहीं रखा है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। उसके बाद है प्रयोग से पहले रिमोट को सीधा पकड़ो। हम मान लीजिए रिमोट की बात करें कि प्रयोग तो करना है लेकिन उसे सीधा पकड़ना है, कैसे करेंगे? तो रिमोट को सीधा पकड़ो इंपेरेटिव सेंटेंस है, अब ये टेंस नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या करेंगे? वर्ब से शुरू करेंगे। हम लिखेंगे होल्ड द रिमोट, रिमोट को
पकड़ो, और कैसा पकड़ो, सीधा पकड़ो। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे राइट साइड अप। तो पहले तो हम लिखेंगे कि रिमोट को सीधा पकड़ो, रिमोट को सीधा पकड़ो। तो होल्ड द रिमोट राइट साइड अप, रिमोट को सीधा पकड़ो। उसके बाद है प्रयोग से पहले, तो हम इसे लिख सकते हैं बिफोर यूजिंग इट, लिख सकते हैं बिफोर यूजिंग इट का मतलब है कि रिमोट को प्रयोग करने से पहले आप इसे सीधा तो पकड़ लीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं इन पुस्तकों को सीधा कर दो। मान लीजिए बहुत सारी पुस्तक है और सब उल्टा रखा हुआ है, तो अब इसे सीधा करने की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे, तो इन पुस्तकों को सीधा कर दो। अब इसमें भी देखेंगे कि आदेश किसी को दी जा रही है, कमांड दी जा रही है, तो इसमें भी ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, बोलिए, हम वर्ब से लिखेंगे, वर्ब से शुरू करेंगे। तो चलिए सीधा करने के लिए हम टर्न से शुरू करेंगे। किसी चीज़ को सीधा करना है, मोड़ना है, तो इसके लिए टर्न का यूज़ करेंगे। तो टर्न दीज बुक्स, और कैसे करना है, सीधा करना है। तो हम लिखेंगे राइट साइड अप का मतलब है कि टर्न दिस बुक्स राइट साइड अप, इन पुस्तकों को सीधा कर दो। ऐसे सिंपल तरीके से बोलिए। अब क्या है कि और देख लेते हैं थोड़ा सा। टुडेज क्वेश्चन, सारे सामान को सीधा कर दो। मान लीजिए आप किसी रूम में गए, लेकिन सभी सामान उल्टा पुल्टा रखा हुआ है, सभी सामान उल्टा रखा हुआ है, अब उसे सीधा करना है। तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सारे सामान को सीधा कर दो। लेकिन अब ये है कि आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, और ये काम आपका है। अब आप ट्रांसलेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और एक एक कमेंट हम चेक करते हैं, आपका नाम तक याद रखते हैं। जो भी रेगुलर कमेंट करते हैं उनका नाम हमारे जुबान पर रहता है, हम हमेशा याद रखते हैं। तो ज़रूरी है कि कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करना आपके लिए अटेंडेंस का काम है, और अटेंडेंस की तरह होता है। तो कमेंट जरूर कीजिए, हम देख लेते हैं कि आप आए और वीडियो को देखे हैं। तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आंसर को देखेंगे, चेक करेंगे, और गलत होगा तो बताएंगे कि क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या गलत है। अगर सही है तो फिर हम ये भी बताएंगे कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।